नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो इलेक्ट्रो C5i के बारे में। ये जो साइकिल है ये बनाई है हीरो साइकिल्स ने, और ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल का वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में तबाही मचा रहा है अभी। और ये जो साइकिल है ये सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन में आती है। इसमें बहुत सारे मॉडल भी है, यहाँ पर मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल तो वो है C5i, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस साइकिल के रिव्यू को। तो शुरुआत करेंगे पहले हम साइकिल के हैंडल से। तो साइकिल का हैंडल वो स्पर कंपनी का बनाया हुआ है, वो भी अलॉय का ही है। उसके ऊपर आपको एक साइड में कंट्रोल स्पाइक की और एक साइड में जो बेल है वो आपको दिखाई देगी। दोनों साइड में आपको पीछे और आगे के ब्रेक्स है वो दिखाई देंगे। जो ब्रेक्स है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वो भी मेटल के बने हुए हैं। सामने आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हैंडल के लेफ्ट साइड में आपको जो है साइकिल के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर, साइकिल का ऑन ऑफ स्विच, आगे का लाइट जलाने के लिए स्विच, यहाँ पर RFD की के लिए प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको मोड चेंज कर लिए मोड का बटन। इसके साथ यहाँ पर इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है RFD की आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जब RFD की आप जब कंट्रोल के पास लेकर जाएंगे तब जो साइकिल है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अगर RFD की यानी कि साइकिल बंद करके कहीं जाते हैं तो साइकिल कोई भी ऑन नहीं कर सकता। सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स है जो आपको दिया गया है इस साइकिल में। यहाँ पर RFD की को लगाने के बाद दो साइकिल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। साइकिल की फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पर मिडिल कॉलम पे आपको राइड सेफ वेयर हेलमेट का बैजिंग, ब्लूटूथ इंटेलिजेंस के साथ ये आती है। उसके बाद C5i का बैजिंग। जो कलर है वो पूरा मैट कलर है और ये इंटीग्रेटेड कलर में आता है। यहाँ पर जो फ्रेम है वो बनाया हुआ है एल्यूमिनियम अलॉय से। एल्यूमिनियम 6061 अलॉय आता है, उससे ये फ्रेम बनाया हुआ है। यहाँ पर उसकी बैजिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ की फ्रंट साइड की फ्रेम में आपको हीरो इलेक्ट्रो की बैजिंग मिलती है। यहाँ पर इसके अंदर जो है बैटरी का जो प्लेसमेंट उन्होंने किया हुआ है। बैटरी जो है वो नॉन रिमूवेबल है। यहाँ पर बैटरी को रिमूव करने के लिए आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पूरा कलर है वो पूरा मैट फिनिश में, और जो स्टिकर्स वगैरह लगाए हुए नहीं इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेटेड पेंटिंग की गई हुई है। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में जूम के कॉइल स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टमेंट सस्पेंशन जो आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो ट्रैवल है वो 60 mm का ट्रैवल है, और यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड जो है आपको देते हैं। यहाँ पर इनमें जो लॉकिंग सिस्टम है वो आपको नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो साइकिल का मेन फ्रेम है उसके अंदर आपको बैटरी मिलती है। बैटरी जो है आपको मिलती है 36 वोल्ट की 5.8 एम्पियर करंट के साथ। बैटरी का मटेरियल जो है वो है लिथियम आयन बैटरी का मटेरियल है। और जो वाटर प्रूफिंग का जो सेफ्टी रिलेटेड है वो आपको IP67 रेटिंग के साथ आपको बैटरी दी जाती है। यहाँ पर बैटरी की 2 साल की वारंटी भी आपको यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैटरी को एक बार चार्ज करने के लिए आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे लगेंगे, लेकिन आपने एक बार फुल चार्ज कर ली तो आप अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स का जो रन अप है वो आप काट सकते हैं। बैटरी जो है और उसके साथ चार्जर भी आपको कंपनी प्रोवाइड करके देगी। और जो बैटरी चार्जिंग करने के लिए जो प्लेसमेंट है वो आपको नीचे जो पेडल्स है उसके पास आपको जो प्लग सिस्टम आपको दी गई है। यहाँ पर जो साइकिल है वो आपको सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। यहाँ पर जो सामने वाला जो स्प्रॉकेट है वो आपको एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है, जिसके ऊपर जो चेन है वो रन होती है। यहाँ पर आपको पावर व्हील के जो अलॉय पैडल्स है वो अभी आपको देखने को मिलेंगे, और जो फिनिशिंग है वो पूरी भी एल्यूमिनियम में है। यहाँ पर एक साइकिल की जो पूरी वायरिंग है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, यानी कि आपको कोई भी वायर बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा। पूरा जो वायर है वो पूरी तरीके से फ्रेम के अंदर से जो है ट्रांसमिशन किया गया हुआ है। यहाँ पर मोटर का जो सप्लाई वो भी पूरी तरीके से फ्रेम के अंदर से ट्राई किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से जो वायरिंग है वो पूरी तरीके से फ्रेम के अंदर जो है वहाँ पर दी गई हुई है। यहाँ पर आपको चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग सॉकेट जो है उसका प्लेसमेंट दिया हुआ है। ये भी वाटरप्रूफ है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये रबर का कैप है वो उसको निकालना पड़ेगा। अगर लगा के रखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी जो है वो आपके चार्जिंग प्लग के अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट।
यहाँ पर पीछे की साइड आएँगे तो यहाँ पर आपको मोटर का जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एक्सल है उसी के अंदर से जो वायरिंग है वो मोटर की वो की हुई है। मोटर को सप्लाई देने के लिए जो वायर है उसके ऊपर बेंड ना हो, यानी कि गिरने, अगर साइकिल यदि कभी गिरती है तो यहाँ पर उस वायर का जो ब्रेकेज होने का चांसेस है वो कम करने के लिए यहाँ पर आपको सेफ्टी गार्ड भी आपको दिया गया हुआ है। यहाँ पर पिछले जो व्हील है उसका स्प्रॉकेट, यहाँ पर इंजीनियर्ड इन जर्मनी का बैजिंग। यहाँ पर टायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आगे और पीछे आपको दोनों साइड में 27.5 इंच के टायर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। टायर्स का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो टायर है वो रोड बाइक के टायर आपको मिलेंगे इसमें। ब्रेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने वाले डिस्क ब्रेक, यहाँ पर जो रियर साइड है उसके अंदर आपको जो ब्रेक्स है वो डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। यहाँ पर आपको जो वी ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोटर जो है वो एक्सल के ऊपर फिट किया गया हुआ है तो डिस्क ब्रेक लगाने के लिए जगह नहीं बची। सो दैट्स वाई द वी ब्रेक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। सामने के व्हील की बात करेंगे, जो व्हील है वो रिमूवेबल है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो क्लिप है उसको निकालना है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार का नट बोल्ट का सिस्टम नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप जब क्लिप निकालेंगे आपका व्हील है वो रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पर हेडसेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नेको का जो थ्रेडलेस हैंडल हेडसेट है वो देखने को मिलेगा, जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारी जो न्यू जनरेशन साइकिल्स आ रही है उसमें नेको का ही जो थ्रेडलेस हेडसेट है वो लगाया जाता है। यहाँ पर आपको जो सीट का प्लेसमेंट है वो आपको कंपनी की ओर से ही मिलता है। यहाँ पर हमने जो कवर है उसका एक्सटर्नल एक्सेसरी में आता है वो हमने लगाया हुआ है। सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने के लिए, हमने जो एक्सेसरीज के अंदर आता है इसके लिए हमने ये लगाया हुआ है। यहाँ पर जो सीट है वो भी एडजस्टेबल है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्लिप जो है उसको रिलीज़ करना है और सीट की हाइट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर कोई भी नट बोल्ट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिंपली आप क्लिप को ओपन करके सीट जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्रंट लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटेलाइट का जो एलईडी लैंप है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो लैंप है आप अपने जो कंट्रोल बोर्ड है उससे ऑपरेट कर सकते हैं और जो लैंप है उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। सीट की निचली साइड में भी आपको एक टेल लैंप मिलता है, जो कि सोलर पावर्ड है और जो ऑटोमेटिक वर्क होता है। जब आप रात के अंधेरे में जब साइकिल चला रहे होगे वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो टाइम सेंस कर लेता है, रात के टाइम में ही वो जलता है। यहाँ पर उसको ऑपरेट करने के लिए कोई भी बटन नहीं है। यहाँ पर जो साइकिल है उसके अंदर आपको 4 मोड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला मोड है थ्रोटल मोड, जिसके ऊपर आप जो थ्रोटल है हैंडल बार पे उससे आप स्पीड जो है गेन और कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा मोड है वो है क्रूज़। क्रूज़ मोड में आप 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो साइकिल है वो आप जो है कंटिन्यूअसली चला सकते हैं। यहाँ पर पेडल असिस्ट मोड है, इसके अंदर आप जैसा पेडल को प्रेस करेंगे उस हिसाब से साइकिल अपना स्पीड गेन करेगी। और चौथा है इसके ऊपर आप पेडल ओनली है, जिसके वजह से आप मोटर को ऑफ करके अपने सिर्फ पेडल के ऊपर ही साइकिल चला पाओगे। सो इस प्रकार के 4 मोड जो इस साइकिल की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जो साइकिल है मार्केट में अवेलेबल होगी अराउंड 30,000 टू 33,000 तक आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर जो शोरूम्स है वो हीरो के शोरूम में भी आपको मिल जाएगी साइकिल के, और जो बाकी की भी शोरूम है उसमें भी आपको ये साइकिल जो है मिल जाएगी। रोड प्रेजेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल जो रोड प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो स्पीड और जो वेट रेशियो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जो डिवाइडेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि साइकिल आगे की तरफ चल रही है और जो पेडल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो साइकिल पे तो ये साइकिल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगी। लेकिन वो भी आप अगर डे टू डे लाइफ में, यानी कि आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने के लिए तो एकदम बेस्ट साइकिल आपके लिए ये होगी साइकिल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नीचे का रेड बटन है वो ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।